नमस्कार दोस्तों। मैं संजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये एक पोस्ट है सुधा से रिलेटेड, जो बिहार से ये एक अपडेट आ रहा है कि बिहार गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट या प्रोग्राम लागू किया है, जिसके अंदर में सुधा का जितना भी मिल्क पार्लर है या जो भी लोग सुधा में, मान लीजिए जो सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, कलेक्शन का, या और उसके बाद फिर नीचे की तरफ मान लीजिए चीज़ें पैकेटिंग करके बेचने का। तो ये सुधा डेयरी फार्म है और डेयरी फार्म का ये प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसी तरीके से चलता है, ये बिजनेस इसी तरीके से चलता है। अब बिहार सरकार इसमें एक नया चीज़ जोड़ने जा रही है क्या, कि इसमें जो है बिहार गवर्नमेंट आपको बकरी का जो दूध होता है वो भी सप्लाई करने वाली है। आपको पता है बकरी का दूध काफ़ी प्रोटीन बड़ा होता है। गांधी जी हमारे पीते थे बकरी का दूध। और गांधी जी जब इंग्लैंड भी गए थे तो जहाज़ से उसमें बकरी लेके गए थे, ताकि उसका दूध उनको हमेशा मिलते रहे। बाकी ये काम जो है सुधा कर रहा है। और सुधा ने, बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब जो है वो काम होगा और सुधा का जितना भी सेंटर है उस पे बकरी का दूध आपको मिलेगा। यानी जहाँ भी सुधा का काम हो रहा है तो वो सेंटर वालों को अब हो सके कंपलसरी बनेगा कि आपको गाय भैंस का दूध तो ये लोग बेचते थे, अब उसके साथ साथ में बकरी का दूध भी इनको बेचना पड़ेगा। बकरी से रिलेटेड आइटम हो सके कुछ दिन में जो आइटम भी आ जाए कि आइटम भी इसमें बेचना पड़े। ये सब चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है। मगर प्राइस वगैरह का अभी कॉम्बिनेशन नहीं आया है कि क्या प्राइस होगा या कितना महंगा ये बिकेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि ये महंगा बिकता है, गाय की तरह नहीं है, क्योंकि अवेलेबल बहुत कम है। और इसमें और एक चीज़ जोड़ा गया है कि जो भी बकरी पालन करेगा, क्योंकि मान लीजिए बकरी का दूध पालने के लिए आपको तो बकरी पालन करना पड़ेगा। और बहुत सारे बकरी पालन को, वो तो गाय की तरह है नहीं कि 5 किलो 10 किलो 20 किलो दूध दे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देगी आपको तो आधा किलो देगी, या मान लीजिए 700 800 ग्राम, बहुत ज़्यादा आपने अच्छा ब्रीड कर लिया तो 1 किलो, बस यही सिस्टम होता है। इससे ज़्यादा तो उनका दूध होता नहीं है। बहुत सारे लोग गांव में अभी भी पालते भी हैं, बेचते भी हैं। मगर उनको अभी एक कंपनी के तौर पे मिल जाएगा, सुधा का जो मिल्क सेंटर है वहाँ पे अब वो दूध को बेच पाएंगे, अपने बकरी के दूध को। और फिर जो है वहाँ से कंपनी अपना कलेक्शन पॉइंट से दूध उठाएगी, दूध उठा के फिर अपने यहाँ पे ये लोग अपना पैकेटिंग करेंगे सुधा के ब्रांड के नाम से। और फिर उसको फसाई वगैरह, एफएसएसआई वगैरह जो टेस्ट होता है ये सब करके फिर मार्केट में लॉन्च करके बेचेंगे। और आपको खरीदना है तो आपको यहाँ के सेंटर पे, जो भी सुधा का सेंटर है कॉम्पेट के अंदर में आता है सारा ये पूरे बिहार में, तो वहाँ से आपको मिलेगा। अब क्या प्राइस मिलेगा ये नहीं पता, क्योंकि प्राइस वगैरह मान लीजिए अभी अनाउंस होगा तो फिर उसमें जाके चीज़ें होंगी। मगर ये मान लीजिए ये काम ऐसा है कि इसको करने में आपको 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो सके हो जाए। और गवर्नमेंट ने एक भी काम और भी किया है कि अगर जो भी इसमें बकरी पालन का काम करेगा उसको लोन के लिए भी मान लीजिए 2 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए ऐसे ही शायद है जो लोन का व्यवस्था इसमें किया है। और उसमें जो है सब्सिडी बहुत रहेगा, यानी 80% के आसपास समझिए सब्सिडी इसमें मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो भी लोग इसको करना चाहें कर सकते हैं, अपना फार्म खोल सकते हैं। फार्म खोल के मान लीजिए फिर से अपना चाहें तो फिर वो अपना सेंटर खोल लें, सेंटर खोल के इनको सप्लाई करें, सप्लाई करके मान लीजिए पैसा कमा सकते हैं। और अगर बकरा वकरा भी पालेंगे, वो भी मीट बना के बेचेंगे तो वो भी उनका बिकेगा। साथ साथ में जो है आपको लोन भी मिलेगा। तो लोन के लिए अच्छा है कि देखिए बीडीएम जो एक कोर्स होता है बकरी वालों के लिए, एक कोर्स कराती है बिहार सरकार और पशुपालन विभाग। वो कोर्स जरूर कर लें, उसमें गवर्नमेंट पैसा भी देता है। 3 दिन कोर्स करने के लिए आपको हो सके 3 हज़ार रुपये भी मिलता है। और फिर रहने वहने का भी प्रोग्राम करवाता है गवर्नमेंट। वो कोर्स कर लें और वो कोर्स करके फिर ये काम करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदा है। ब्याज मुक्त लोन मिल जाएगा, सब्सिडी भी लोन मिल जाएगा, और एक तरफ से गवर्नमेंट का इस तरफ से टाई अप मिल जाएगा। तो जो भी काम करना है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से, इस तरीके से सोच समझ के अगर बैलेंस बना के काम करें तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छा चलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार।